तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब हमें नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है और वो हमने जो करेक्ट माना है वो क्यों माना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये दिया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो उसको करने का एक पैटर्न है, और उसमें मैंने आपको बताई थी कि पहली चीज आपको चेक करनी है कोई चीज में जितने भी क्वेश्चन है क्या आइडेंटिटी कोई लग रही है। दूसरी चीज हम ये करते हैं कि हम कन्वर्ट करके देखते हैं हर एक क्वेश्चन को, किस में, साइन में और कॉस में। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि हम एलसीएम लेते हैं, कॉमन वगैरह लेते हैं, ये सब काम हमें करने पड़ते हैं। अब आगे के जो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें भी यही अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है इन दोनों के अंदर वो मुझे 9 कॉमन दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? सबसे पहले जो कॉमन है वो हमने निकाल लिया 9। अब बचा क्या? अब बचा है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। दोनों का 9 तो कॉमन आ गया। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, अगर आपने 8.3 का इंट्रोडक्शन देखा है तो वहां पर मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। उसका मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ भी बताया था, सारी आइडेंटिटी कैसे डिटेल में बनी है ये भी चीज बताई थी। तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कई बार हमें क्या है, जैसे ये आइडेंटिटी होगी तो इस आइडेंटिटी को हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस 10 को भी हमें इधर भेजना पड़ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमको 1 को इधर भेजना पड़ जाए। तो इस वाले में हम क्या काम करेंगे, देखो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1, और फिर 9 बन जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। तो यहां पर आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? तो आप लिखोगे कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी कौन सी है? वो आइडेंटिटी है अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर ए। और ये tan स्क्वायर ए को हम इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम ये जो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं? 1। तो यहां पर आप लिख दोगे 9, और फिर इस पूरे के पूरे ब्रैकेट की जगह पर क्या आ गया? 1। इन दोनों के बीच में यहां पर मल्टीप्लाई मानते हैं तो 9 बन जा कितना आ जाएगा? 9 आ गया। और हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही हो गया? फिर बी वाला ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। ध्यान रखना जैसे मैंने बताया, पहले आप देख लेना कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, उसके बाद अगर कोई भी आइडेंटिटी लगती हुई ना दिखे तो फिर हर एक क्वेश्चन को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम वगैरह लेना और कॉमन वगैरह लेना भी हम ध्यान रखेंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर, और हमारा हर एक क्वेश्चन होता चला जाएगा। क्योंकि मेन दिक्कत जो होती है ना इन क्वेश्चंस में वो यही होती है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। और हमें बताना है कि इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या फिर -1 आएगा। तो अब शुरुआत कैसे करें? मेन चीज़ तो वही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में तो सब में ही क्या आते हैं? स्क्वायर आते हैं। ये वाली आइडेंटिटी हो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी हो, या फिर तीसरी हो कॉट और कॉसेक वाली, तीनों में ही क्या आते हैं? स्क्वायर आते हैं। तो हम इस वाली आइडेंटिटीज को तो यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे। तो दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई है कि हर एक क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? साइन में और कॉस में। तो हमें पता है कि tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan को हम लिख लेते हैं साइन अपॉन कॉस। तो इस वाले tan की जगह साइन कॉस लिख देंगे, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये जो sec थीटा है, sec को हम क्या लिख लेते हैं? 1 अपॉन कॉस, इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन, ये भी चलो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। और कॉसेक जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन। फिर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम एलसीएम लेंगे और कॉमन वगैरह लेंगे, जो भी चीज़ हो रही होगी वो चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की शुरुआत है वो आपको ऐसे ही करनी है। आइडेंटिटी तो लग नहीं रही, तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को उतारोगे तो उसको फिर रिड्यूस कर लोगे।
तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है अपने पास 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? टेन की जगह पर हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद कॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें? साइन कॉस में तो चलो चेंज कर लिया, अब इसके बाद की स्टेप ये है कि आपको इसका एलसीएम लेना है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? यहाँ पर ये जो 1 है इसके अपॉन में भी 1 मान लो, इसके अपॉन में भी 1, तो 1 का कॉस थीटा का और कॉस थीटा का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि 1 से अगर हम कॉस थीटा को देखें तो 1 के टेबल में कॉस थीटा कितनी बार आएगा, या फिर काट कर देख लेते हैं कि कॉस थीटा को हम किससे काटेंगे? 1 से। तो 1 से तो कोई भी डिजिट कटती नहीं है, बचेगा क्या? कॉस थीटा ही बच जाएगा। तो ये जो चीज़ बची इसकी मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जब कॉस थीटा की करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। उसके बाद फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, मतलब कॉस थीटा को किससे डिवाइड करेंगे? कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 बार कट जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर में करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस फिर यहाँ का डिनोमिनेटर कॉस, यहाँ का डिनोमिनेटर भी कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1। 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर भी 1 है तो 1 1 जा कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही सेम इधर करेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का इस 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। जब 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा को, जैसे 1 से डिवाइड करा था कॉस थीटा को तो कॉस थीटा ही आ गया था, ऐसे ही 1 से जब डिवाइड करेंगे साइन थीटा को तो साइन थीटा ही आ जाएगा। साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? साइन थीटा। फिर साइन थीटा से जब साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन साइन क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा 1। इससे इसको काट देंगे तो 1 आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर लो, न्यूमरेटर कॉस थीटा है तो ये हो गया यहाँ पर कॉस थीटा। 1 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करके कॉस थीटा ही आ गया। फिर साइन से साइन दोबारा कैंसिल करा तो कितना आया? 1। उस 1 की मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर वाले 1 में करी तो 1 1 जा कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या किया जाए? तो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर कि एक आइडेंटिटी बन रही है, थोड़ा सा ध्यान देना, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। अगर इसको मान लिया जाए, जितने पर मैंने शेड कर दिया, इसको मैं मान लूँ a और इस 1 को क्या मान लिया जाए? b, और ये बीच में क्या है? प्लस, तो ये बन गया a प्लस बी। ऐसे ही इधर इस पूरे को अगर मान लिया जाए a और इस 1 को क्या मान लिया जाए? b, तो बीच में क्या है? माइनस। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? वो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर हम क्या मानेंगे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, बस आगे पीछे लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पहले पहले वाले भी सेम है, दूसरे दूसरे वाले भी सेम है। फॉर्मूले में ऐसे ही होना चाहिए, दोनों जगह a दोनों जगह b। हम कैसे खोल देते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। तो a की जगह पर आप क्या मानोगे? a की जगह पर मानोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया a, उसका क्या है? स्क्वायर, तो ये हमने a स्क्वायर लिख दिया। फिर b स्क्वायर है, b की जगह पर क्या लिखेंगे? 1, तो ये 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है इसके? कॉस थीटा साइन थीटा। इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई है ना इनके बीच में, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? कॉस थीटा साइन थीटा। और यहाँ पर आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? उस आइडेंटिटी को आप इसके सामने यहाँ पर लिख कर दिखा दोगे कि हमने लगाया है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस पूरे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब इसमें अलग अलग मानोगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस बार इसको क्या मानेंगे? a, और इसको क्या मानेंगे? b। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी को अब यहाँ पर लगा देंगे हम। तो यहाँ पर a की जगह पर इस बार क्या लिखेंगे हम? कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब हमने a स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे अब? बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या माना है? साइन थीटा, इसका क्या हो गया? स्क्वायर।
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है 2ab, तो 2a की जगह पर क्या लिख देंगे, a की जगह पर आ गया कॉस थीटा, b की जगह पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, और उसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे देखो, यहाँ पर कॉस थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये एज इट इज आ जाएगा, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसके अपॉन में है कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी लग गई इन दोनों की जगह पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। ये चीज़ आपने आइडेंटिटीज के अंदर पढ़ी भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था, तो यहाँ पर यही लिख रहा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस के ही तो हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 1, प्लस फिर ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर ये वाला माइनस 1, और इसके अपॉन में क्या है फिर कॉस थीटा साइन थीटा, उसको भी लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 1 में से 1 गया तो 0, मतलब ये दोनों तो खत्म ही हो गए। तो बचा क्या बस अपने पास, ये बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और इसके अपॉन में क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। जैसे अगर ऐसे होता ना, जैसे अगर 3 के अपॉन में 3 होता है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है 1 बार, 4 के अपॉन में 4 हो तो वो 1 बार चला जाता है। तो ऐसी कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 बार चला गया, क्या बचा बस 2 1 जा 2 1 जा 2, मतलब 2 ही बचा बस। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया है 2 आ गया। तो अब आप देख लो कौन सा वाला ऑप्शन है आपका 2, तो आपका ऑप्शन बैठेगा ये सी वाला। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है। कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही थी तो पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को कर लिया साइन कॉस में चेंज। उसके बाद हमने देखा जो जो भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लग रही थी उन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को लगाते चले, और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लग गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख दिया 1, और ये सॉल्व होता हुआ अपने आप चला जाएगा। बस आपको मेन चीज क्या है कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है उस चीज पर ध्यान देना है, और आइडेंटिटीज जो हैं उनको लगाते चलना है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है sec a प्लस tan a, और इसके इनटू में है 1 माइनस साइन ए। तो देखो इसको भी कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसमें जो जो चीज कन्वर्ट हो सकती है साइन कॉस में उसमें चेंज कर लो। तो ये तो पहले से ही 1 माइनस साइन ए में साइन दे रखा है, तो यहाँ पर ये जो sec है और ये जो tan है इन दोनों को हम चेंज करेंगे, क्योंकि कोई आइडेंटिटी तो अभी लग नहीं सकती, क्योंकि आइडेंटिटीज में तो स्क्वायर आते हैं। तो हम sec को क्या लिख सकते हैं, अगर आपने 8.1 का इंट्रोडक्शन ध्यान से देखा होगा तो आप समझ गए होगे, इसीलिए कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन कोई भी मत छोड़ना। तो sec जो होता है, sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। पहले इनको लिख लो, उसके बाद देखो उसके अंदर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, एलसीएम वगैरह आ रहे हैं या कॉमन वगैरह ले सकते हैं तो वो करेंगे। तो sec को हम क्या लिख लेते हैं, sec को आप लिख लोगे 1 अपॉन कॉस ए, और tan को क्या लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, और फिर उसके बाद ये वाला दूसरा ब्रैकेट क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब ये नीचे वाला अगर सेम होता है तो ये तो एक बार ही लिखा जाता है एलसीएम में, कॉस ए को तो आप ऐसे ही लिख लोगे। आपने पढ़ा होगा ना ये तो छोटी क्लासेस में कि अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि 2 अपॉन 3 और प्लस 5 अपॉन 3, तो ये नीचे वाले जो 3 हैं इनको एक बार लिख लेते हैं, और ये 2 और 5 ऐसे ही प्लस में आ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी नीचे दोनों में कॉस कॉस आ रहा है तो कॉस को एक बार लिख लिया, और बचा क्या अपने पास ऊपर वाला 1 प्लस साइन है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और उसके बाद ये वाला क्या है, ये है यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर आप एक चीज समझो कि जैसे हमने पिछले वाले में देखा था कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही थी, अगर पहली वाली डिजिट दोनों की सेम है, जैसे यहाँ पर दोनों में पहली बार क्या है 1 1 दे रखा है, और दूसरा वाला क्या है इसमें भी साइन ए है इसमें भी साइन ए है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी
और a माइनस बी, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या मानोगे? a की जगह पर मानेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या मानेंगे? साइन a इसका स्क्वायर, और अपॉन में क्या है इसके? ये वाला कॉस a। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है वो इसके आगे आप लिख कर दिखाओगे। तो इसके आगे मैंने आइडेंटिटी जो लगाई है उसको लिख देता हूं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और a की जगह पर क्या माना है? 1, और b की जगह पर क्या माना है? साइन a। अब इनके स्क्वायर खोल लो, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, और फिर माइनस साइन a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a, और अपॉन में क्या है इसके? कॉस a। अब यहाँ पर जाकर आप अटक गए, तो फिर दोबारा अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है इसमें अब एक स्क्वायर है, तो आपको जो मैंने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बताई हैं उन वाली आइडेंटिटीज में आप देखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं। तो वहां पर मैंने आपको एक चीज बता रखी है, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। फिर नीचे भी कॉस ए है, और कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर आगे इसके बाद का इधर देखो, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ से हम ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली क्या लगाने वाले हैं अब हम? आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में ये वाला कॉस ए। तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वाला जो नंबर है या ये वाला जो टर्म है ये 2 बार लिखा हुआ है, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। और अपॉन में क्या है इसके? एक कॉस ए। तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या? कॉस ए बस बचेगा, और हमारा ऑप्शन कॉस ए कौन सा है? डी वाला ऑप्शन दे रखा है। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को करने के भी 2 मेथड है। एक मेथड तो ये है कि हम ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, हम देखेंगे क्या ये स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटीज हमारे पास हैं। अगर आइडेंटिटीज हैं तो हम उनको लगा देंगे, वरना तो फिर इनको साइन कॉस में चेंज करें। टेन की जगह पर क्या करेंगे? साइन अपॉन कॉस। कॉट की जगह पर क्या करेंगे? कॉस अपॉन साइन। या फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन को टेन में चेंज कर लो या कॉट में। भाई टेन को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट। कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन। वहां से भी आ जाएगा, लेकिन मुझे तो डायरेक्ट पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है। आप इंट्रोडक्शन देख कर आए होगे। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? सेक स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास सेक और कॉसेक आ जाएंगे, और हमें पता है सेक और कॉसेक जो होते हैं उनको हम चेंज करके कॉस और साइन में लिख देंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जो भी आंसर आना है। तो सबसे पहले आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख लोगे? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख लोगे? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज आप समझ गए ना। इसके आगे आप चाहो तो आइडेंटिटी लिख कर दिखा देना कि हमने क्या काम किया है। हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख दिया है? सेक स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके आगे कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में तो कोई सा भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। इसके बाद का देखो इधर है सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक होता है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल। तो यहां पर आप लिख लोगे सेक को, देखो यहां पर सेक जो होता है वो होता है h अपॉन बी और कॉस होता है b अपॉन एच। तो हम सेक को क्या लिख लेते हैं? 1 अपॉन कॉस। और ये वाला जो कॉसेक है, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन। तो इनको लिख लेते हैं और फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो सेक की जगह पर हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस
स्क्वायर ए, इसके अपॉन में ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसको क्या लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ होता है इसको हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल। जैसे मैंने आपको, अगर आप पीछे से वीडियोस देखते हुए आ रहे होगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर a अपॉन बी है और उसके अपॉन में क्या दे रखा है c अपॉन डी, तो ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है या नीचे वाला जो भी हमारे पास टर्म है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, a अपॉन बी को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ये होता है आपका डिवीजन का जो अपॉन वाला आप कहते हो, इसकी जगह पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई और ये c अपॉन डी का हो जाता है d अपॉन सी। तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, ये वाला जो था ये क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया। अब साइन स्क्वायर ए की जब मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और फिर कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर तो अभी भी कोई चीज मैच नहीं कर रही, तो अब आपको दोबारा से यहाँ पर देखना है कि साइन अपॉन कॉस को हम क्या कहते हैं। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जब अपॉन में लिखे हुए हैं तो उनको हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, और कौन सा वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना, इसीलिए कह रहा हूँ 8.1 का और 8.3 का जितने भी इंट्रोडक्शन है मतलब वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बिना आप क्वेश्चंस में अटकोगे ही बार बार। और मैंने आपको अप्रोच बता दी, आइडेंटिटी अगर लग रही है तो आइडेंटिटी लगाओ, वरना क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करना शुरू करो, और एलसीएम वगैरह लेना, कॉमन लेना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सब चीजें आपकी पक्की होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, इसे कर लो, इसके चारों पार्ट हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।